Assalamualaikum students, my name is Muhammad Umair and I am here as your mathematics teacher. आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें उसने कहा है कि इफ़ z इज इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई। आगे इसने हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन चारों को एक दूसरे के ऊपर प्रूफ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समझिए, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नहीं कह सकते क्योंकि टोटल मेरे पास 4 पार्ट्स हैं, 4 हिस्से हैं इस सवाल के। पहले पार्ट को दूसरे और तीसरे और चौथे के इक्वल साबित करना है। सो बारी बारी इन चारों को लेके चलते हैं और एक दूसरे के बराबर साबित करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। सो आप यहाँ पे 1 के ऐड दे सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट है जिसमें सिर्फ है z मॉडल्स। सो मैं z मॉडल्स से स्टार्ट करता हूँ। सो मेरे पास z की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। सो मैंने इसका सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, मॉडल्स। सो हम पीछे करके आए हैं, हम लिखेंगे टेकिंग मॉडल्स ऑन बोथ साइड। सो जैसे ही हमने शेड्यूल ऐड की, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं z का मॉड इज इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा का भी मॉड। अब इस मॉडल्स का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म का स्केयर लिया जाएगा प्लस सेकेंड नंबर के -3 है, इसका भी स्केयर ही लिया जाएगा और सारे के ऊपर आएगा स्केयर रूट। ऑप्स आके क्या होगा। सो मेरे पास 4 का स्केयर 16 प्लस माइनस का स्केयर प्लस 3 का स्केयर हो जाएगा 9 और उसका स्केयर हो। सो 16 प्लस 9 इज इक्वल 25 और हम जानते हैं कि 25 का स्केयर होता है 5। सो हमारे पास आ जाएगा ओनली 5। सो ये मेरे पास जी मॉडुलस का आंसर आ चुका है, जिसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि है माइनस जी का मॉडुलस। इसका मतलब है कि मुझे पहले माइनस जी फाइंड करना पड़ेगा, फिर मैं इसका मॉडुलस ले सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जी की वैल्यू मुझसे है वह है 4 माइनस 3 आयोटा। सो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 से या माइनस के साइन से। सो मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। सो जैसे मैंने स्टेटमेंट ऐड की तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। सो मेरे पास रकम आ जाएगी माइनस इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। सब पे क्लियर होगा। सो माइनस जी 1 ज़ा जी, 4 1 ज़ा -4 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 एंड आयोटा। सो मेरे पास इस रकम का हमें चाहिए मॉडुलस, तो अब इसका क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे। सो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। सो जैसे मैंने स्टेटमेंट ऐड की कि मॉडुलस दिया जा रहा है दोनों तरफ। सो मैं लिखूंगा माइनस जी का मॉडुलस इज इक्वल -4 प्लस 3 आयोटा का भी मॉडुलस। सो -4 का आ जाएगा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का भी आ जाएगा स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे आयोटा नहीं आएगी, अब जानते हैं। और मेरे पास उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो अब आगे चलते हैं। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सो 9 प्लस 16 इज इक्वल 25। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमेशा बराबर होता है किसके, 5 के। और ये मेरे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है, जो कि माइनस डी का मॉडुलस था। तो इसको मैंने कह दिया पार्ट नंबर 2। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस। सो मेरे पास आ जाएगा, देखें सबसे पहले तो बोले z रिक्वायर है। सो z की वैल्यू लिखते हैं कि z की वैल्यू है भाई 4 माइनस 3 आयोटा। और इसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, इसका एक चाहिए कॉन्जुगेट। सो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, जिन्हें आप रहेगा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड पे स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ। सो मैंने स्टेटमेंट ऐड कर दी, इसका मतलब है कि अब z के ऊपर क्या आएगा, कॉन्जुगेट आएगा। एंड 4 माइनस 3 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है साइन चेंज करेंगे किसका, आयोटा के साथ वाले टर्म का। सो मेरे पास आयोटा के साथ क्या है, माइनस, यहाँ पे रहेगा प्लस 3। मेरे पास हो गया 4 प्लस 3 आयोटा। लेकिन देखें इसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट, इसका मतलब एक और दफ़ा कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। सो अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ेगी। ये तो मैंने करा हूँ। सो मैंने स्टेटमेंट ऐड की है। सो मैं अगेन z कॉन्जुगेट के ऊपर अगेन कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। ये डबल कॉन्जुगेट हो गया।
इज इक्वल 4 प्लस 3 आयोटा के ऊपर भी आ जाएगा कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट से फिर से आयोटा वाला साइन हो जाएगा चेंज, तो मेरे पास आ जाएगा जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा। ऑल्सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप मुझे कॉन्जुगेट का क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए, सो आप इसका क्या लेंगे, मोड ले लेंगे। सो टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, सो मैं स्टेटमेंट ऐड कर चुका हूँ। सो मोड लेते हैं, तो जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस एंड 4 माइनस 3 आयोटा का भी मॉडुलस, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 3 का भी स्क्वायर रूट सारे का स्क्वायर रूट। सो 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस 3 का स्क्वायर 9 सारे का स्क्वायर विच इज 25। और हम जानते हैं कि 25 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है 5। सही मेरे पास आ चुका है जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस, जो कि इसका थर्ड पार्ट था, इसका नाम बनेंगे थर्ड पार्ट। सब लास्ट पार्ट हमारा है जिसमें कहता है कि माइनस जी का कॉन्जुगेट भी लें। सो इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो माइनस जी का कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सबसे पहले मुझे जी का कॉन्जुगेट चाहिए होगा, और उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई देन मॉडुलस। सो मेरे पास क्या आएगा, माइनस सबसे पहले क्या आएगा, जी इज इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा, जो कि जी की वैल्यू है। अब इसका क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, फिर टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। जैसे ये स्टेटमेंट आएगी, सम अब बी के ऊपर लगा सकते हैं कॉन्जुगेट एंड 4 माइनस 3 आयोटा का भी कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट से क्या देगा, आयोटा वाला साइन हो जाएगा चेंज, तो 4 प्लस 3 आयोटा। अब मुझे साथ किस चीज़ की ज़रूरत है, माइनस टी, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी करते हैं। से मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड। सो जैसे ही मैंने स्टेटमेंट ऐड की तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस से। सो -1 मल्टीप्लाई रहेगा जी के कॉन्जुगेट से, एंड -1 को ही मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस 3 आयोटा के साथ भी। जी हो जाएगा माइनस जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल 4 × -4 and minus plus minus 3 1s are 3 and iota। okay, तो मेरे पास माइनस जी का कॉन्जुगेट आ चुका है, इट इज़ -4 एंड -3 iota। सो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं इसी जगह पे इसको ऐड कर रहा हूँ। सो मेरे पास आएगा यहाँ पे, मैं अब इसका चलिए सिर्फ मॉडुलस, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। सो मैंने जैसे ही ऐड किया है टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो माइनस जी कॉन्जुगेट के ऊपर आ जाएगा मॉड, एंड -4 -3 आयोटा के ऊपर भी आ रहेगा मोड। इसका मतलब है कि -4 का स्क्वायर देना पड़ेगा, एंड सेकेंड टर्म जो कि -3 है उसका भी देना पड़ेगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सो -4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9 सारे का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल 25 का स्क्वायर रूट, जो कि हम जानते हैं कि 5 के बराबर है। और ये टर्म चलती थी माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। सो ये मेरे पास आंसर आ गया इसके फोर्थ पार्ट का। सो अगर हम नोट करें तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट पार्ट जो कहता है जी मॉडुलस विच इज इक्वल 5, सेकेंड पार्ट माइनस जी का मॉडुलस विच इज इक्वल 5, थर्ड पार्ट जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस, तो हमारे पास आंसर निकला था 5, एंड फोर्थ पार्ट जो हमने सोल्व किया यहाँ से इस तरफ, इसका भी आंसर आया है 5। सो हैंस प्रूव्ड हो गया कि ये सारे के सारे पार्ट्स एक दूसरे इक्वल हैं, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो लास्ट पे ऐड करेंगे हैंस प्रूव्ड, और लास्ट पे ये मुकम्मल सवाल एज इट इज नीचे ऐड कर देंगे। सो ये प्रूव हो चुका है बाय इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। सो ये आपका सवाल हो चुका है मुकम्मल। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। मज़ीद आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।